विरसा हेरिटेज म्यूज़ियम इस्लामाबाद। खूबसूरत मकाम, एक तारीखी, ये उसका फ्रंट गेट है जो बंद है। हम यहाँ पर मौजूद हैं लोक विरसा इस्लामाबाद। यहाँ आने के बाद आपको पूरे पाकिस्तान का कल्चर मिलेगा, चाहे बलूचिस्तान का हो, सूबे सरहद का हो, पंजाब का हो, सिंध का हो। ख़ास तौर पे इस वक्त हम मौजूद हैं, ये पंजाब का एक कल्चर है। जिस तरह हमारे बुजुर्ग चारपाइयों में बैठते थे, हुक्का पीते थे, इन रस्मों के पीछे भी बहुत बड़ी बड़ी कहानियाँ हैं। अगर हम समझें, जब हुक्का बीच में रख दिया जाता था तो उसका मतलब है पूरे गांव के लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे, अपने दुख सुख बांटते थे। जिस तरह आजकल की जदीद दुनिया में हमने ये चार सारी चीज़ें छोड़ दी। अगर हम इन चीज़ों को देखें, इनके फ़ायदे देखें, हुक्का पीना हो सकता है बुरी बात हो, मगर उस कल्चर के सिनारियों में अगर देखें तो बहुत पॉजिटिव है। हमें इन चीज़ों को याद करना चाहिए, अपने बुजुर्गों का एहतराम करना चाहिए। लोग विरसा के टिकट घर पे बैठे हैं, ये देखें। यहाँ पर ये टिकट की कीमत 50 रुपये है और स्टूडेंट के लिए 20 रुपये है। मगर जो गैर मुल्की हमारा मुल्क देखने आएंगे उनसे हम 800 रुपये ले रहे हैं। होना तो यही चाहिए कि हम उन लोगों को भी वही इज़्ज़त दें जो अपने शहरियों को दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम वाकई अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते तो पूरी दुनिया के आने वाले सयाहों को भी मौका दें। हमारे साथ आबिद लशारी साहब मौजूद हैं जो इस वक्त टिकट ले रहे हैं लोक विरसे का। ये अब उनसे एक सवाल कर रहे हैं डिसेबल के हवाले से। आबिद लशारी साहब, आप हमें बताएंगे कि आप क्यों आए हैं यहाँ पर आज? हम कल्चर देखने के लिए, ये चारों सूबों का यहाँ पे कल्चर है म्यूज़ियम में, इस विरसा म्यूज़ियम के नाम पे। और पहले भी आते हैं, आज दोस्तों के साथ आए, तो यहाँ से जो हमारा कल्चर है वो देखेंगे और इसको प्रमोट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। हमारे साथ शहजाद साहब भी हैं, इनसे ज़रूर पूछेंगे। ये भी नवाबशाह से स्पेशली लोक विरसा घूमने आए हैं, इनके क्या तासुरात है यहाँ के हवाले से? देखिए, हम अभी लोक विरसा में विज़िट कर रहे हैं। हमें सफाई सुथराई के हवाले से बहुत अच्छे इकदाम नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर चारों बल्कि पांचों सूबों के जो कल्चर से वाबस्ता चीज़ें हैं वो डिस्प्ले किए हुए हैं और हर आने वाले सूबे वाला जो बंदा है वो अपने कल्चर को देख रहा है और प्रमोट कर रहे हैं और इंतहाई खुशी महसूस हो रही है कि हमारे पाकिस्तान का और सूबों का रिच कल्चर है और उसको हमें प्रमोट करना चाहिए। बहुत बहुत मेहरबानी शहजाद साहब। लोक विरसा के खूबसूरत मनाजर, अगर आप यहाँ पे कोई ख़रीदारी करना चाहें, बेहतरीन पाकिस्तान का इमेज यहाँ पे दिखाया गया है। अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो हमारे पाकिस्तान का कल्चर भी प्रमोट होगा और के साथ इनको रोज़गार के मौके भी मिलेंगे। बेहतरीन शॉप है, देखने के काबिल है, जो शहरियों के लिए चीज़ें बनाई गई हैं। ये देखें, तस्वीरों की मदद से क्राफ्ट इज़ नॉलेज। ये ख़ास तौर पे सिर्फ के लोक विरसा में थर के हवाले से वहाँ के लोक फनकारों की तस्वीरें लगाई गई हैं।
जो अपने कल्चर में जो साज वगैरह बजाते हैं उनकी तस्वीरों की अक्कासी की गई है। इसी के साथ साथ आप देखें सिंध के कल्चर की मुख्तलिफ़ चीज़ें अजरक बनाने के हवाले से जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं उनको भी दिखाया गया है। ख़ास तौर पर आप देखें लोक विरसे का मुकम्मल नक्शा दिया गया है। जब भी आप लोक विरसा आए सबसे पहले ये मैप के ऊपर नज़र दौड़ाएं। इस तरह आपको घूमने में बहुत मज़ा आएगा कि आप कहाँ कहाँ जाना चाहते हैं, क्या क्या देखना चाहते हैं, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की बेसिक मालूमात नहीं हो गई तो हम नहीं कुछ सीख सकते। आएँ अपनी चीज़ों को प्रमोट भी करना सीखें। मेरी मुकम्मल कोशिश है नक्शे की मदद से आप लोगों को कुछ व्यू दे सकूं। आप यहाँ पे वीडियो में जाकर इन चीज़ों को देख सकते हैं कि किस खूबसूरत अंदाज से इन्होंने लोक विरसे का नक्शा तरतीब से दिया है। खूबसूरत मनाजर, लोक विरसा, मिट्टी के बर्तन, उस दौर का मुंशी, उस दौर के अंदर मुख्तलिफ बर्तन जिन्हें काम देखें किस तरीके से, किस मेहनत से, किस तरीके से सिंध का कल्चर मुकम्मल बहुत बड़ी कारीगरी है। ये देखें ये पूरा अजरक का बनने का जो तरीक़ेकार है इसमें दिया गया है, पूरा उसका काम दिखाने की कोशिश की गई है। ये देखें ये भी किसी दौर में कपड़े इस्तेमाल होते थे, आजकल तो बहुत कम इस्तेमाल हो रहे हैं। बेहतरीन महल घर 7000 कबल। ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने में उस दौर के अमीर ख़ानदान, माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये शादी ब्याह जो मुख्तलिफ़ सूबों में, ये तो आजकल भी कोशिश की जाती है जब शादी ब्याह हो तो ये चीज़ें इस्तेमाल हो जो पॉजिटिव चीज़ें हैं। खूबसूरत मनाज़िर। यहाँ भी हमें सिंध का कल्चर, ये देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें जो घरों में इस्तेमाल होती हैं और ख़ास तौर पे वो चीज़ें जो औरतें इस्तेमाल करती हैं, और डेकोरेशन पीसेस भी किस खूबसूरत तरीके से बने हुए हैं। ये हमारे सिंध का कल्चर एक रिच कल्चर है जो पूरी दुनिया में मशहूर है। ये यहाँ पर मोहनजोदड़ो को दिखाया गया है लोक विरसा में। जब भी आप सुबह सिंध में आएँ, इस वक्त तो हम लोक विरसा इस्लाम में मौजूद है, मगर यहाँ पे हमें सिंध की जो 500 साल पुरानी तारीख़ है, मोहनजोदड़ो का मुकम्मल नक्शा, अगर आप जाना चाहें कहाँ से जाएंगे वो मुकम्मल मालूमात दी गई हैं, रोड के रास्ते दिए गए हैं। यहाँ पे तस्वीरों की मदद से जो पुराना मोहनजोदड़ो है उसको दिखाया गया है। उस वक्त जब मोहनजोदड़ो मौजूद था वहाँ के लोग किस तरह रहते थे, इस तस्वीर की मदद से दिखाया गया है। खुदाई के बाद जो ये इलाके आए हैं उनको दिखाने की कोशिश की गई है।
ये देखें खूबसूरत मंजर। यहाँ पे हाथ की चीज़ें बनी हुई, ये सारी चीज़ें मिट्टी से बनाई गई हैं। आपको एक चीज़ की हैरानी होगी कि दादू और थरपारकर की जो मिट्टी है, जो हमारे घरों में मार्बल भी इस्तेमाल होता है, वो भी हमारे दादू से जाती है। हमारा सिंध का इलाका बहुत ज़रखेज़ है हर हवाले से। ये मिट्टी फैसलाबाद, कराची, लाहौर तक जाती है, जहाँ से मार्बल का काम होता है। मगर देखें, शुरू से सिंध हमारा सूबा हर हवाले से, मजहबी हवाले से, सियासी हवाले से एक बेहतर रहा है। हमें भी ज़रूरत है कि अपने कल्चर को प्रमोट करें। ये देखें, पेपर थिन पोइट्री पंजाब, ये पंजाब के इलाके की चीज़ें हैं। हर सूबे की अपनी अपनी एक लेवल है। ये पंजाब का कल्चर करते हैं। सिंध की मोहनजोदड़ो की, सिंध की तारीख की। ये देखें, उस दौर की चीज़ों को उस दौर के तरीक़ों के मुताबिक। आजकल तो घरों में लोहे के फ्रेम, स्टील के फ्रेम, मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, मगर उस दौर के लोग भी इसी तरह ही। जब भी आप आमरी जाएं या आपको वहाँ पे, जैसे आमरी से पहले गुजरेंगे, एक म्यूज़ियम बना हुआ है, उसको ज़रूर विज़िट करें। इस वक्त हम तो लोग विरसा में मौजूद हैं, मगर जब भी आपको आमरी जाना हो, बहुत मशहूर जगह है, उसका म्यूज़ियम भी बहुत मशहूर है, वो भी ज़रूर विज़िट करना। ये तो लोग विरसा में ये चीज़ें सिंध के हवाले से रखी गई हैं। ये पटका देखें, अजरक देखें, वो बादशाहों को दिखाया गया है। ये मिट्टी के बर्तन, इससे कपड़े बनते थे। बर्तन देखें कितने खूबसूरत बने हुए हैं। ये देखें, आज का इंसान क्या चाह रहा है, मगर हमारे बड़े ये हमारे जानवर मुख्तलिफ जो शुरू के दिन से इस्तेमाल होते थे, उनको दिखाया गया है। ये वादी सिंध की कदीम तहज़ीब का तसलसल, ये चीज़ें आज भी आप रिमोट एरियाज़ में जाएंगे, चाहे जितनी भी जदीद आ जाए, मगर ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। ये देखें, हमारे सिंध की औरत को दिखाया गया है, उसके कपड़े, पूरा जिस्म जिस तरह ढका गया है, वो देखें। ये देखें, हम सिंधी में इसको डांद गादी कहते हैं। धगे के साथ ये जोड़ दी जाती थी। गांव वाले अपना घास और ज़मीनों की जो चीज़ें होती थी, वो मुख्तलिफ अतवार में द लैंड ऑफ हिस्ट्री, पूरे जो बादशाह होकर गुजरे हैं, उनके बारे में मालूमात दी गई है। यहाँ पे हमारे पूरे पाकिस्तान के लोग आते हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं। जब भी हम इस तरह के म्यूज़ियम्स को विज़िट करें, एक चीज़ तो ज़रूर करें, चीज़ों की हिफाजत करें। किसी भी चीज़ को जानबूझ के हम ना छेड़ें, क्योंकि विश्व की चीज़ों को हमें ही संभालना है। लैंड ऑफ हिस्ट्री, ये देखें, उस दौर में जो सिक्का इस्तेमाल होता था, उस दौर के बादशाह, बाकायदा इसमें इस ज़मीन के जो बादशाह होकर गुजरे हैं, उनकी पूरी हिस्ट्री दी गई है। जब भी लोग विरसा आएँ, सबसे पहले इन चीज़ों को ज़रूर पढ़ें। यहाँ पे आपको पूरे एशिया कॉन्टिनेंट का जो चीज़ें गुजरी हैं, उनके बारे में कुछ मालूमात दी गई है। इनको तफसील से देखें। सबसे बड़ी बात अप्रिशिएटेड वाली है लोक विरसा की इंतज़ामिया, जो इन चीज़ों को संभाल के बैठी है। देखें, हमारे बादशाह कितने खूबसूरत जवान मर्द। हम पे फ़र्ज़ होता है कि इन चीज़ों को अपने घरों में तो ज़रूर सेव करें, अपनी हिस्ट्री को याद करें, मगर एक चीज़ ज़रूर देखें, किसी मज़हब के भी लोगों ने यहाँ पे गवर्नमेंट की हो, हमने हर मज़हब के आदमी की रिस्पेक्ट करनी है। अगर ये हम चाहते हैं कि हमारे मज़हब की कोई इज़्ज़त करे, तो हमें दूसरों के मज़हब का भी ख्याल करना है। ये पीतल तांबी के बर्तन अब तो मार्केटों में ये ख़त्म हो चुके हैं। ये देखें, मिट्टी के बर्तन, बहुत कम जगहों पे आपको ये चीज़ें मिलेगी। ये देखें, बेहतरीन। ये जग देखें दूर से, औरत और मर्द फितरत की तरफ से दो पैदा किए हुए इंसान, उनकी मोहब्बत की लाजवाब दस्ताएं। उस तरह के लोग अपने मज़हब में, ख़ास तौर पे अगर आपका हाला जाना हो, ये हाला शहर की कारागिरी है।
जो पूरी दुनिया में मशहूर है, जहाँ पे सिंध के लोग रहते हैं। ये बादशाह के कपड़े, उनकी टोपी। ये आगे देखें, उस दौर में जो लड़ाइयाँ होती थी, ये पित्तल और तांबे के बर्तन अपनी हिफाजत के लिए ये सर पे रखा जाता था, ये छाती पे रखा जाता था। लकड़ी का काम देखें। इस वक्त जो पाकिस्तान पूरा क्लाइमेट चेंज की वजह से परेशान है, इसके भी ज़िम्मेदार हम हैं। हम उतने दरख्त लगा नहीं रहे जितने उन दरख्तों को काट रहे हैं। अगर हम हमारे बड़ों ने जो दरख्त इस्तेमाल किए, किस तरह उन्हें संभाला, मगर लोक विरसा के इलाके में आकर हमें पता चलता है। ये गिधारा की जीता जागता गधारा, यहाँ पे मुकम्मल कोशिश की है गंधारा दौर की जो भी चीज़ें हैं वो शो की जाए। चाय की केतली, वहाँ बादशाहों के मजस्मे, ख़ास तौर पर हमने जो मिट्टी का जिक्र किया था, मिट्टी की बनी हुई चीज़ें, गिधारा की तारीख, वही प्यार, वही सादगी। इन कारीगरों को सलाम जिन्होंने अपनी हिस्ट्री बनाने में मुकम्मल किरदार अदा किया। यहाँ देखें, मस्जिदों में या बादशाह जहाँ पे बैठते थे, सर्दियों में इंतज़ाम खूबसूरत तरीके से। ये पत्थर पे उस दौर के अंदर जो लोग नक्काशगिरी करते थे उनकी चीज़ें हैं। बादशाह का घर, कितना खूबसूरत दरवाज़ा, हम तसव्वुर नहीं कर सकते इस दौर में कि इस तरह का दरवाज़ा बनाया जाए। ये लकड़ियाँ हमारे मुल्क में मुकम्मल ख़त्म हो चुकी हैं, क्योंकि उस दौर में सीमेंट वगैरह नहीं था। कितनी खूबसूरत तरीके से दरवाजे के आगे स्टेप बनाए गए थे। ये देखें, जो उस दौर के अंदर पीर फ़कीर या जो जिस फ़िरके के लोग होते थे चीज़ें इस्तेमाल करते थे। वक्त के बादशाह, हमें छोटे से उनके पैरों के अंदर शूज़ भी नज़र आ रहे हैं। ये नगारा आप देख रहे हैं, बादशाह के दरबार में बजाया जाता था। ये बादशाह की आने की इत्तला होती थी कि हमारा बादशाह अब यहाँ पे आ रहा है। ये देखें, उस दौर की चमड़े के जूते मिट्टी के पत्थरों पर रख के कितने खूबसूरत दिए गए हैं। ये आज के दौर में द लैंड ऑफ विजडम, बाबा फरीद, AR चुगताई और ख़ास तौर पर पंजाब का बहुत बड़ा नाम बाबा बुल्ले शाह, मियाँ मीर बूढ़ा, मियाँ मोहम्मद उस्ताद अल्लाह बख्श, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाले शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई, सूबा सरहद से खुर्शीद खान घुटक, शाह हुसैन, शाह हमद। माशाअल्लाह, अगर आप वारिस शाह, आपको मौका मिले और आप पंजाबी ज़बान को अगर समझ सकें, वारिस शाह सुनने के बाद आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि उन्होंने खूबसूरत तरीके से अपनी पंजाबी ज़बान को तो बचाने की मुकम्मल कोशिश की है। आज का पंजाबी अपनी ज़बान बोलने को तैयार नहीं है। हम सलाम पेश करते हैं बुल्ला शाह को और वारिस शाह को कि उन्होंने उस दौर में अपनी पंजाबी ज़बान को प्रोमोट किया। मैं समझता हूँ हर आदमी को अपनी माँ की ज़बान इस्तेमाल करनी चाहिए। इल्म सीखना कोई बुरी बात नहीं है, मगर अपनी ज़ुबानों से प्यार ज़रूर करें। ये विरसे घर इसीलिए बनाए जाते हैं कि हम अपने चीज़ों की कदर करें। इस तरफ ये देखें, तारक के ख़ज़ीने किस खूबसूरत तरीके से पेंटिंग की मदद से शो किए गए हैं। लोक विरसा की टीम बेहतरीन तरीके से अपने काम को दिखा रही है। ख़ास तौर पर इस पूरी टीम को मैं सलाम पेश करता हूँ। यहाँ पे हमारे एक साथी सिक्योरिटी गार्ड भी खड़े हैं अपनी ड्यूटी में, जो मैं समझता हूँ एक ज़िम्मेदारी का एहसास है। ये देखें, निकाशगरी का काम, कुरान शरीफ की मुख्तलिफ़ आयतें, मुख्तलिफ़ डिज़ाइन जो आज हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, यहाँ पे जो चीज़ें दिखाई गई हैं। पूरी बिल्डिंग का अगर व्यू लें तो उसका भी अपना एक ही अलग मज़ा है। ये देखें, लिंकेज विथ चाइना, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर पढ़ने के लिए जाना पड़े तो आप ज़रूर चाइना भी जाएं। शाहरा रस्म, ये भी चाइना की तरफ से पाकिस्तानी अवाम के लिए एक खूबसूरत तोहफ़ा, ये उसको नक्शे की मदद से दिखाया गया है। यहाँ देखें, बेहतरीन, उस दौर में तो चीज़ें बनती होंगी मगर इस दौर में भी इन चीज़ों के कारीगर मौजूद हैं। किस खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को शो किया गया है। जिस तरह हमारे घरों में मुख्तलिफ मेहमान आते हैं,
हम उनकी चीज़ों को रखते हैं। हमें भी चाहिए हर सूबे के आदमी को, अगर पंजाब का आदमी है तो उसके पंजाब के कल्चर को प्रमोट करे, अगर सिंध का आदमी है तो अपने कल्चर को प्रमोट करे। मैं समझता हूँ, मुझे जो यहाँ पे आके सबसे बड़ी खुशी हो रही है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जहाँ के लोग आस्ते आस्ते अपनी ज़ुबान को भूलते जा रहे हैं। मेरी उनसे भी दरख्वास्त है, खुदा के वास्ते अपनी पंजाबी ज़ुबान से मोहब्बत करें, जिस तरह दूसरे सूबों में रहने वाले भी अपनी ज़ुबान को बचाने के लिए मुकम्मल कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर पीतल के बर्तन भी हैं, तांबे के भी हैं। आजकल तो लैंड क्रूज़र आ गई है, बड़ी बड़ी गाड़ी आ गई। उस दौर के बादशाह किस तरह रहते थे। ये जो हम बात कर रहे थे लिंकेज विथ चाइना, चाइना इस वक्त पाकिस्तान का बेहतरीन एक हमदर्द है। उनकी चीज़ें यहाँ पर दिखाई गई हैं कि चाइना के लोग भी कितने मेहनती हैं। ये जो लोक विरसों के दोस्त यहाँ पे खड़े हैं, हमें चाहिए इनके साथ भी ज़रूर ताउन करें, क्योंकि इनका भी काम सिर्फ यही है कि हम आने वाले लोगों की मदद कर सकें। हमें भी फ़र्ज़ है हम भी इनको उसी तरह इज़्ज़त दें। ये सिंध का खूबसूरत कल्चर, ये देखें, हालांकि अंदर ये अजरक बनती है। ये आप येलो कलर जो देख रहे हैं, ये सूफ़ी अज़म की एक निशानी है, मोहब्बत की निशानी है। आप चाहे पंजाब जाएं, सिंध जाएं, घरों में बर्तन इसी तरह सजा के रखे जाते थे। लोक विरसा की टीम ने भी बेहतरीन खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को संभाला हुआ है। ये सिंध की बिस्तरे के ऊपर जो चादर बिछाई जाती थी, ये सिंध के जोगी हैं। आज भी सिंध के जोगी बहुत बड़ा अपने ज़ुबान के लिए काम कर रहे हैं। थरी ज़बान सिंध की एक खूबसूरत ज़ुबान है। आपको यहाँ पे आने के बाद बहुत मज़ा आएगा। ये बलूचिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का खूबसूरत इलाका हमारा बलूचिस्तान। ये बलूचिस्तान के खाना बदोश देखें, सर पे पगड़ी, कितना प्यारा घर उस दौर का, किस तरह वो अपने घरों को मेंटेन करते थे खूबसूरत तरीके से। बलोच आदमी हथियार रखना उनका शौक़ है, और अच्छी बात भी है, हर कौम को अपनी हिफाजत के लिए चीज़ें करनी चाहिए। बलूचिस्तान के कल्चर को किस खूबसूरत तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है। अगर आपको मौका भी मिले जब भी सिंध घूमें तो ये चीज़ें लेकर अपने घरों में रखें। हमें चाहिए जब पूरे घर दुनिया का हम कल्चर देख रहे होते हैं, अपने सूबों के कल्चर को प्रमोट करें। लालटेन जो लाइट के हालात हैं, आजकल तो लोग आरसीसी बिल्डिंगों में रहते हैं। हमारे बड़े किस तरह रहते थे। औरत का हुस्न मर्द के हुस्न की तरह ही है। अगर एक घर के अंदर एक औरत ने अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, घर में अच्छे बर्तन मौजूद हैं, तो उस औरत के साथ साथ उस मर्द की भी इज्जत है कि वो अपनी सोसाइटी को डेवलप करने के लिए क्या काम करता था। ये देखिए उनके घरों के दरवाजे। हमें चाहिए कि अपनी लकड़ी को बचाएं, क्योंकि आगे चल के इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्योंकि इस वक्त इंग्लैंड बहुत बड़ा एक मुल्क है, मगर वहाँ भी गैस के इश्यूज चल रहे हैं। ये देखें बलूचिस्तान का एक गाने वाला साथी आदम खान, उसी दौर की चरपाई, दरखत, बेहतरीन बलूचिस्तान का कल्चर। आगे हम आ रहे हैं, ये ख़ास तौर पर हीर रांझा, हीर रांझा को सुनना, हीर रांझा की दरगाह पे जाना, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना काबिल फ़ख्र, ख़ास तौर पे पंजाबियों के लिए। जब भी आपस में बैठे हीर रांझा को गाएं, हीर रांझा को सुने, उसकी तारीख को पढ़ें। हुस्न, मोहब्बत, प्यार आजकल के दौर में भी था, कल के दौर में भी था। ये लाजवाब दास्तान हीर रांझा की। हीर रांझा का मज़ार तो यहाँ से बहुत दूर है, डिस्ट्रिक्ट जंग में। ये पित्तल के बर्तन किस खूबसूरत तरीके से वही एक इन्वायरमेंट पैदा करने की कोशिश की गई। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये देखें हमारा कल्चर, ढोला मारू, ये एक किरदार है। ये पहाड़ी इलाके लोक विरसा की टीम ने किस खूबसूरत तरीके से यहाँ रखे हैं। हानिशा मुरीद, हानिशा मुरीद बलोच लोक गीतों का महबूब नगमा है। कबीले का सरदार मीर चाकर खान और मुरीद गहरे दोस्त थे। मुरीद तीर अंदाजे के फ़न में ताक और ख़ूबसूरत हाई का कारीगर था। इसकी पूरी हिस्ट्री दी गई है। ये मैं थोड़ा सा उसको आपको शार्ट दिखा देता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में मुमकिन नहीं कि तमाम चीज़ें मैं आप दोस्तों को दिखा सकूँ।
ये हरन जो नापेद होते जा रहे हैं, हमें इनके लिए भी सोचना है। खूबसूरत पहाड़ जो आजकल इनकी कटाई का एक सिलसिला चल चुका है, हमें उससे भी बचना है। ये हमारे घरों में बुजुर्गों की इज्जत, उनकी रिस्पेक्ट। ये देख लें आदम अब्दुल खान, ये भी तारीख के एक बहुत बड़े लाजवाब किरदार हैं। हीर रांझा को यहाँ पर भी दिखाने की कोशिश की गई है। ये हानिशा मुरीद, उसको पेनाफ्लेस की मदद से बहुत खूबसूरत पंजाब पोटोहार, ये भी पंजाब का एक बेहतरीन इलाका है। पोटोहार पे भी ज़रूर जाएं। पोटोहार की ज़ुबान पंजाबी से बिल्कुल मिलती जुलती ज़ुबान है। जब एक पंजाबी पोटोहारी से मिलता है तो यही महसूस होता है कि दोनों एक ही ज़ुबान के लोग हैं। खूबसूरत मनाज़र ये देखें। आजकल के लोग तो बहुत खुशनसीब हैं। पोटोहार, उनके घरों का माहौल हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि वो लोग किस तरह रहते थे। ये घरों के बाहर रोटी पकाने की जगह, उसके इस्तेमाल होने वाले बर्तन, ये उस दौर की अम्मी जो आटा भी पीसती होगी, कुएं से पानी भी लेने जाती होगी, कितनी मेहनत करती होगी। उस दौर के लोगों की उम्रें भी हज़ारों साल होती थी। कितने खूबसूरत तरीके से अपने कल्चर को दिखाया गया है पोटोहार को। ये हमारी उस दौर की तस्वीर, किस तरह लस्सी घरों में बनती थी, मक्खन लोग खाते थे। अब तो बहुत कम लोग ऐसे रह गए हैं जिनके घरों में दूध भी ओरिजिनल आता हो। दरवाजे पे खूबसूरत काम, कितना प्यारा दरवाज़ा बनाया गया है जो देखने के काबिल है। ये लोक विरसा की टीम को ही सलाम है कि जिन्होंने खूबसूरत तरीके से इन चीज़ों को संभाला है। ये देख लें पित्तल के बर्तन, आजकल इतना महंगा शीशा है, एक गिलास भी लिया जाए तो टूट जाता है, मगर ये पित्तल के बर्तन को किस कदर खूबसूरत तरीके से रखा गया है। ये पंजाबी कल्चर, ये जब लोग अपनी ज़ुबानों में बोलते होंगे तो कितना मज़ा आता होगा। अपनी ज़ुबानों से ज़रूर प्यार करें। ख़ास तौर पे मेरी पंजाबी कौम को दरख्वास्त है कि जो अपनी ज़ुबान को तबाह करने में लगे हुए हैं, अपनी ज़ुबान अपने घरों में पंजाबी को ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ये बहुत खूबसूरत जगह है। मैं समझता हूँ इसको घूमने के लिए तो बहुत बड़ा टाइम चाहिए। हमारे लिए मुमकिन नहीं है कि हम बहुत दूर से ट्रेवलिंग करके आए हैं कि हम इसको, ये यहाँ पर ईरान की तारीख, ईरान के मुख्तलिफ बर्तन, क्यों हम तो दोस्तों के ग्रुप में यहाँ पे आए हुए हैं तो इतना टाइम भी नहीं है कि मैं मुकम्मल वो चीज़ें दिखा सकूं, मगर पत्थर के ज़रिए ये जो खूबसूरत चीज़ें बनी हुई थी, ये हमारा ईरान इस्लामी मुल्क। हमें दुनिया के हर मुल्क से प्यार करना चाहिए, अपने आप में नफ़रतें ख़त्म करनी चाहिए, सियासतदानों की बातों को भूल जाएं। हुंजा के रोशो कबाइल, किस खूबसूरत तरीके से उनके जानवर, उनके घर, ये तो आजकल भी मौजूद हैं। मेरा सलाम है इस कौम को, अपने कल्चर को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये उस दौर की माएँ, हमारी बहनें किस तरह पर्दे में रहती थी। ये काम देखें इनका, नक्काशकारी का, फ्रूट की टोकरी, गाना बजाना, शायरी, जब से ये दुनिया मौजूद हुई है ये चीज़ें मौजूद हैं। ये हुंजा का इलाका आप ज़रूर घूमें। ये जग मिट्टी का है, किस तरीके से वो लोग बनाते थे, ज़बरदस्त। ये देख लें, ये तो बर्तन हमारे आज कल भी इस्तेमाल हो रहे हैं रिमोट एरियाज़ में। लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी की खिड़कियाँ, बेहतरीन। आज भी ये आपको लोग यहाँ मिलेंगे, पर इन कारीगरों को सलाम है जिन्होंने ये काम किया है। ट्रक आर्ट जो इस वक्त पूरी दुनिया में पाकिस्तान को प्रोमोट कर रहा है, इन कारीगरों ने खूबसूरत कारीगरी करके पूरी दुनिया में इसको दिखाया गया है। ट्रक का काम देखें, आपको यहाँ मिलेगा अगर आप रोड के ऊपर भी जाएंगे, मगर इस कल्चर की वजह से भी पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन हो रहा है।
लोगों के लिए रोज़गार बन रहा है। हमारे पास आज भी ऐसे ट्रक मालकान मौजूद हैं जो ये चीज़ें बनवाते हैं शौक़ के लिए, और इस तरह के ट्रक भी हमारे रोडों के ऊपर चल रहे हैं। खूबसूरत ये ट्रक का अगला हिस्सा, आई लव यू पाकिस्तान, यस एवरीवन। हमें चाहिए अपनी कौम से, ये मिस्टर इलियास, इनका ताल्लुक़ रावलपिंडी से है, उन्होंने ये काम किया है जो पाकिस्तान के कल्चर को, चाय जो आजकल भी बहुत ज़्यादा पी जाती है, बेहतरीन ट्रक के होटल के मज़दूर, ड्राइवर, क्लीनर किस तरह होटलों में जाके बैठते हैं, आजकल भी आपको चीज़ें कहीं कहीं ये देखने को मिलेगी। इन किरदारों में आपको सच्चाई नज़र मिलेगी, दो नंबरी नहीं मिलेगी जो आजकल दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सादी ज़िंदगी हर हवाले से अच्छी होती है। ये खूबसूरत ट्रकों के मनाजर, ट्रकों के करीब जो इलाके होते हैं, ये जो कारीगरों का एक दिखाया गया है कि जिस तरह ये सादे लोगों ने, आजकल तो लोग फाइन आर्ट्स की डिग्री ले रहे होते हैं, ये शूज़ का कारीगर, ये दुकान का नाम भी दिया गया है, ये फॉर्मलिटी में दिया गया होगा। ये हमारे बुज़ुर्ग कितनी सादगी से अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, चीज़ एक दफ़ा ही बनती होगी और किस्मत से होगी। ये देखें आजकल तो ये सिर्फ़ निकाह या मंगनी के मौके के ऊपर कपड़े रह गए हैं। आम ज़िंदगी में इन कपड़ों का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो चुका है, मगर ये काम आपको कराची में मिलेगा, रावलपिंडी में मिलेगा। ये देखें उस दौर के सुनारे किस तरह उस दौर के पर्दा औरतें करती थी। बर्तन चांदी के भी होते थे, सोने के भी होते थे, पत्थरों के भी होते थे। ये मिट्टी उस दौर की बनी हुई कुछ चीज़ें अब तो शीशे में दिखाई गई हैं। ये ज़्यादातर काम यहाँ पर चांदी का दिखाया गया है। ये टेबल देखिए कितना खूबसूरत पुराने दौर का दिखाया गया है। ये देखें मुख्तलिफ और चीज़ें जो लोग अपने हाथों से चीज़ें बनाते हैं। अब तो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं डिजिटल ज़माने में। ये हमारे कश्मीर का खूबसूरत कल्चर है, हॉल ऑफ फोक म्यूज़िक, बेहतरीन। ये चीज़ें आजकल तो आपको बहुत कम मिलेंगी। बहुत खुशी हो रही है। ये नुमाइशी हाल, लोक मौसीकी का विरसा। ये देखें दोबारा हम सिंध के कॉर्नर पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि सिंध के अंदर भी बहुत बड़े बड़े शायर हैं। अगर आप शाह अब्दुल लतीफ़ को नहीं पढ़ेंगे तो समझेंगे हमने कुछ नहीं देखा। मोहनजोदड़ो की खुदाई से दरियाफ्त होने वाले मौसीकी के आलात, यही वो रास्ते हैं जिनसे मोहब्बतें फैलती हैं। किसी का चाहे भी कोई भी मज़हब हो, हमें हर किसी से प्यार करना चाहिए। ये उस दौर के लोगों को दिखाया गया है कि किस तरह वो खुशियों के मौके पर अपनी खिदमत लोगों को पेश करते थे और घरों में एक रौनक का माहौल बन जाता था। अगर पिछले ज़माने में देखें तो हमारी दादियाँ नानियाँ भी जब शादी के मौके पर खुद ही गा लेती थी, मगर आज के दौर में हम तो सिर्फ गुनगुना सकते हैं। तंबूरा बिलोंग फ्राम सिंध। ये तंबूरा की एक अपनी हिस्ट्री है, किस मेहनत से ये तंबूरा बनाया जाता है। यहाँ अगर आपका भिड़छा जाना हो तो उन चीज़ों को ज़रूर देखें। मुख्तलिफ तंबूरा, राती, एक तारा, क्लास की सारंगी, सिंधी सारंगी, अगर सिंध के लोगों को देखें आपको ज़रूर मिलेंगे। ये बहुत बड़ा म्यूज़ियम है, इतना मुमकिन नहीं है कि मैं सारा दिखा सकूं क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है। ये मौसीकी के आलात, ये उनके बैठने का अंदाज़ खूबसूरत तरीके से, सारंदा, ये चित्राली सितार, जिस तरह हमने सिंधी का पीछे देखा, ये हमारा चित्राल का है। पाकिस्तान की कोई भी ज़ुबान हो, कोई भी सूबा हो, हर किसी की एक तारीखी हिस्ट्री है। हमें अपनी तारीख से प्यार करना चाहिए, अपनी ज़ुबानों से प्यार करना चाहिए। इनके नाम थे जो उस दौर में लिए जाते थे। ये जोड़ी, इसमें मुख्तलिफ नर्ड है।
अलगोज़ा है, बांसुरी है। इसको बजाने वाले भी बड़े बड़े नाम पाकिस्तान से, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान को इंट्रोड्यूस करवाया। शहनाई है, बीन है, ख़ास तौर पे जो सांप का काम करते हैं वो। ये देखें ढोल, दफ जिसको कहते हैं, ये दफ है, दम्बी, घड़ताल, चिमटा, डाडिंग। हम यहाँ पे इसको ढोल भी कहते हैं, मगर यहाँ पे जो इसका असल लफ्ज़ दिया गया है डाडिंग दिया गया है। ये ढोल की जो आज भी शादी ब्याह के मौके पर बहुत कम इस्तेमाल होती है। बेहतरीन। ये यहाँ पर आपको तमाम मौसीकी से, ये उज़्बेकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क, उनकी बनी हुई चीज़ें, उनकी म्यूज़िक की बनी हुई चीज़ें खूबसूरत और ज़बरदस्त। ये देखें कुरान शरीफ की चीज़ें, कुरान शरीफ रखने के लिए मस्जिद की उस दौर के बादशाह के कपड़े, ये कुरान शरीफ रखने की चीज़ें। ये अज़रबैजान, ये बहुत आप इजीली भी इन मुल्कों को घूम सकते हैं। इन मुल्कों को घूमने के लिए भी कोई इतना बड़ा खर्चा नहीं होता। ये अज़रबैजान की मुख्तलिफ़ चीज़ें जो दिखाई गई हैं। अगर हम किसी मुल्क की भी हिस्ट्री को देखें, हर मुल्क, हर सूबे की हिस्ट्री अपनी अपनी है। बादशाह, ग़ुलाम हर दौर में रहे हैं, खाने पीने के बर्तन, उनकी चीज़ें। ये हमारा दूसरा इस्लामी मुल्क ताजिकिस्तान, बहुत बड़ा लोक विरसा है। मैं समझता हूँ 2 से 3 दिन हमें चाहिए अगर हम यहाँ पे आएँ, क्योंकि इतना टाइम नहीं है इस वक्त कि हम पूरा घूम सकें। हमें अपनी चीज़ों को संभाल कर रखना चाहिए, इन चीज़ों को कभी भी कबाड़ में ना हो। अंदर भी बहुत बड़ा म्यूज़ियम बना हुआ है, मगर टाइम नहीं है इतना। गिर्गिस्तान, इनकी एक अपनी हिस्ट्री, हर किसी की अपनी अपनी एक हिस्ट्री है। औरत, मर्द, ये औरत देखें कितनी खूबसूरत तरीके से यहाँ सजाई गई है, उसके कपड़े, उनके कारपेट्स, हर किसी का अपना अपना कल्चर है। ये गिर्गिस्तान बहुत प्यारा। अमीर तो हर दौर में इसी तरह ही रहे होंगे, ज़िंदगी तो सिर्फ गरीबों की ख़राब होती है। ये देखें कज़ाकिस्तान। इन चीज़ों को दिखाने का मकसद है कि हर आदमी को चाहिए कि अपनी मेहनत करे, अपने आप को आगे बढ़ाए। ये तुर्कमेनिस्तान, खूबसूरत मनाज़र, दिल तो बहुत कर रहा है, मगर ये घरों की हिस्ट्रियाँ दी गई हैं। यहाँ भी मौसीकी के दूसरे आलात दिखाए गए हैं, छोटे बड़े। ये घराने, जयपुर, आगरा, शाम 84, दिल्ली घराना, ये नामी ग्रामी जो उस दौर के बहुत बड़े नाम थे, उनकी अक्कासी यहाँ की गई है। कल्चरल लिंक पैसेज, रिपब्लिक ऑफ तुर्की, तुर्की भी एक इस्लामी मुल्क जिसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। बेहतरीन। जब भी आपका इस्लामाबाद आना हो, यहाँ को ज़रूर करें, कोशिश करें किसी चीज़ को हाथ न लगाएं। किस बेहतरीन तरीके से उस दौर के बादशाह, उनके जो खलीफे होते थे, ये मौसीकी के हवाले से सारे लोग हैं। ये पूरा जो हिस्सा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये उसी हवाले से है। क्या क्या दिखाएं आपको, बहुत बड़ा है। ये देखें, ज़बरदस्त। हो सकता है उस दौर के बादशाह 2-2 शादियाँ करते हों, क्योंकि इसकी मुकम्मल मालूमात तो नहीं है, मगर हो सकता है। ये लकड़ी के खूबसूरत घर किस तरह बनाए जाते थे, उस दौर में इस्तेमाल होने वाले बर्तन। ये दरवाजे देखें, आजकल के दौर में तो कोई लाखों में एक ऐसा घर होगा जो इस तरह के खूबसूरत दरवाजे बना सके। वो ग्रेट। ढोल, इसको बजाने में भी एक कारीगरी होती है। ये असल में अपने कल्चर को प्रोमोट करने का एक बहुत ही आसान है। सूबा पंजाब,
पंजाबी ज़ुबान पूरे पाकिस्तान की सबसे बड़ी बोली वाली ज़ुबान है। रिच लैंग्वेज है पंजाबी ज़ुबान। ये सिंध की मौसीकी के हवाले से हर सूबे को यहाँ दिखाया गया है। ये खबीसों खान का जिक्र यहाँ दिया गया है, उनकी तस्वीर दी गई है। जान अली, उनकी एक हिस्ट्री दी गई है। क्योंकि ये म्यूज़िक के हवाले से है, इसको वही दिखाया जा रहा है। ये देखें सुभान, सुभान आखिर हर सूबे को दिखाया गया है। यहाँ पर मुनीर सरहदी, जिनका ताल्लुक सूबे सरहद से। आज भी आपको पठान लोगों की क्वालिटी अपनी ज़ुबान में बात करते हैं, बहुत जो अच्छी चीज़ है। फैज़ बलोच, बलूचिस्तान पाकिस्तान का बेहतरीन इलाका। सिर्फ अपनी ज़ुबान, अपने लोगों से मोहब्बत करें, ऐसे लोगों से दूर रहें जो लोगों के दरमियान नफ़रतें फैलाते हैं। ज़ुबानें तो सिर्फ एक लिंक होती हैं एक दूसरे का। ये किरदार है जो मुख्तलिफ दौरों में, जिनका म्यूज़िक के हवाले से बहुत बड़ा एक नाम रहा है। पंजाब के गोटे जो आपको पहले दिखा चुका हूँ, आज भी शादियों में इस्तेमाल हो रहे होते हैं। या व्यूज़ हैं। यहाँ पे कुछ फैमिलीज भी आई हुई है। तस्वीर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। मेरी पूरी कोशिश है किसी और की तस्वीर इसमें ना बने। किसी की ये यहाँ का रज़ाकार है, वही जो कश्मीर के कल्चर को खूबसूरत तरीके से यहाँ दिखाया गया है। ये आखिरी व्यू, बहुत बड़ा ये एरियाज है। इस वक्त तो मुमकिन नहीं है कि सारा हम देख सके, मगर दूर दूर से आपको औरतें आ गई हैं। मैं आपको ये नहीं दिखा सकता। अपने मुल्क से प्यार करें, पाकिस्तान की मुस्बत चीज़ें लोगों को दिखाएं।